हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आज लास्ट लेक्चर रहेगा सिंगल एंट्री का, आईसीए का, और एक समय क्या बेटा, और एक सम होगा। इसके बाद और एक लेक्चर ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके बाद और एक लेक्चर ले लेंगे। बस आपके टेक्स्ट बुक का सम है आईसीए का, जो अब तक हमने मोस्टली मेरे हिसाब से 12 सम के आसपास कंप्लीट किया रहेगा। ये सब कंप्लीट हो गया है। पिछले क्लास का सम होपफुली समझ में आया रहेगा। 2 बार प्रैक्टिस भी कर लिया, बढ़िया है। ये शायद पिछले क्लास का नहीं, इसके बाद वाला, ये वाला आपका पिछले क्लास का सम था। ये वाला था अनूप, ये सम नंबर 10 था, ये वाला सम बराबर है। चलिए तो बढ़ेंगे आज। नेक्स्ट सम अनसॉल्व सम में से लिया गया है। मिस्टर ए runs the business of a ready-made garment. He closes the books of account on 31st March. बैलेंस शीट on 31st March 2021 का दिया गया है। हमको कब का बनाने का है? क्लियर देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 का। अगर हम सिंगल एंट्री की बात करेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट। वर्किंग के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, और मैंने कैश अकाउंट बनाया, बट दोनों अलग अलग। देखो, एक पहला सम लिया था जिसमें कैश अकाउंट ही रखा था कंबाइन। इसके बाद वाले सम में कॉलम बनाया था, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। अभी मैंने दोनों अलग अलग अकाउंट बना दिया, साथ में बना सकते हो। बैंक अकाउंट अलग बनाया, कैश अकाउंट अलग बनाया, ठीक है। उसके अलावा डेटर्स अकाउंट और आपके क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, पहला काम है बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे। कैपिटल में चले जाएगा 4,04,000। क्रेडिटर्स, ओपनिंग अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स में जाएगा 82,000 बराबर। फर्नीचर असेट में जाएगा सर। स्टॉक असेट नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक है। डेटर्स अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड कैश बुक में जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28। कैश एट बैंक अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप ओपनिंग बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। चलिए, उसके अलावा यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हीज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। तो मेरा ही साल के बारे में बोल रहा है, 2022 का तो हिसाब कर रहा हूं। तो बोल रहा है 2022 का सेल्स जो है 20% हायर है। हायर मतलब ज्यादा है देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी पिछले साल हमने सेल्स किया था, पहले चिंगम को बाहर फेंकेंगे, उसके बाद यहां बैठेंगे, वापस एक बार। चलो, सोनल क्या बोला उसने कि जो भी पिछले साल का सेल्स था उसका 20% ज्यादा इस साल होने वाला है। सर जी, पिछले साल कितना था अभी तक पता है क्या? नहीं पता, रहेगा तो हम बढ़ा देंगे। मतलब अभी तक सवाल क्या था कि भाई 20% बढ़ाना है, हाँ बढ़ा देंगे। सेल्स कितना हो बताओ, और आगे बोल दिया आउट ऑफ विच 20% वाज कैश सेल्स। सेल्स ही नहीं मालूम है तो 20% बढ़ा भी नहीं सकते, कैश भी नहीं निकाल सकते। मतलब अभी तक ये फिशी चल रहा है, डाइवर्स चल रहा है। आगे, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 आ गया। तो पिछले साल हमारा सेल्स था 5 लाख। सर जी बोला है 20% बढ़ाने के लिए, बढ़ा दो भाई। ऐड 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख बढ़ जाएगा, हाँ या नहीं? 50,000 1 लाख बढ़ जाएगा ना। तो अब टोटल सेल्स कितना हो गया? 6 लाख हो गया। टोटल सेल्स हो गया 6 लाख, जिसमें से कैश सेल्स कितना? तो बाकी सब उधारी सेल्स। मतलब इसमें से 1,20,000 तुम्हारा कैश सेल्स है और 4,80,000 तुम्हारा क्रेडिट। मतलब पूरा एडजस्टमेंट इधर आके अटक गया। कितने का सेल्स करने का है? 6 लाख का सेल्स करना है। चलिए, तो सेल्स दिखा रहा हूं। बाय सेल्स, कैश सेल्स 1,20,000, क्रेडिट सेल्स 4,80,000। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का कैश, ये क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। कैश सेल्स मतलब पैसा आएगा,
कैश आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट के अंदर दिखा दूंगा भाई, बराबर है 1,20,000, इधर वो टोटल किया बेटा, उधर 1,20,000, बैंक कॉलम अलग बनाया, कैश बुक अलग बनाया, तो इधर टू कैश टू सेल्स डाल दिया। सर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कहाँ जाएगा, डेटर्स अकाउंट में, टू सेल्स 4,80,000। समझा दो इफेक्ट, उधर क्रेडिट तो इधर डेबिट ही होएगा ना, समझा, एनी डाउट। तो ये भाई इतना बड़ा जो भाषण दिया था उसका निचोड़ समझ में आ गया। सेकंड, पेमेंट फॉर ऑल परचेस, जो भी खरीदोगे उसका जो पेमेंट है वेयर मेड बाय चेक, मतलब इधर कैश अकाउंट आने वाला है क्या, नहीं, कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट। मतलब ये इंफॉर्मेशन है, इसको अभी कुछ करना है क्या, एडजस्टमेंट जैसा तो नहीं है, खत्म हो गया। गुड्स वेर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, वो तो हमको समझ में आया, कैश में भी है क्रेडिट में भी है, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन है। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, इसका मतलब जो आपने उधारी सेल्स किया है, अगर वो जब भी पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट बैंक में ही आएगा, कैश में नहीं। मतलब अब तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ही चल रहा है, खाली क्या था, या पिछले साल का सेल्स मिला था 5 लाख, उसको 20% बढ़ा दिया, 1 लाख मतलब 6 लाख हो गया, उसमें से 20% कैश सेल्स, बाकी उधार, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स करके टोटल सेल्स दिखा दिया। जो कैश सेल्स है वो कैश अकाउंट में गया, जो क्रेडिट सेल्स है वो इधर आ गया। अभी तक ना तो पेमेंट मिला है ना पेमेंट किया है, उसने क्लियरली बोला है परचेज का पेमेंट जो भी होगा वो चेक से, मतलब बैंक से होएगा, सारे गुड्स कैश और क्रेडिट में खरीदे गए, कस्टमर जो भी पेमेंट करेगा वो चेक से ही पे करेगा। क्रेडिट कस्टमर, कैश कस्टमर मीन्स कैश। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट, depreciation on furniture is charged by 10%। फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन में असेट का वैल्यू कम करेंगे, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। एनी डाउट, चलिए पांचवा, मिस्टर ए सेंड टू द बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पिछले इसमें भी था, मिस्टर ए सेंड टू द बैंक collection of the month at the last day of each month after paying salary, clerk office salary to the clerk, office expenses, personal expenses। मतलब उसने क्लियरली बोल दिया है कि बिजनेस जो अरुण है, ए जो है, वो बिजनेस कैसे चलाता है, कि पूरा साल जो भी इसके पास कैश आता है उस कैश से वो सैलरी देता है, ऑफिस खर्चा करता है और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस इतना करता है बस, और कुछ भी कैश में खरीदारी बेचने वाला कुछ भी काम नहीं है। जो भी होगा, जितना पैसा उसके पास आएगा कैश में, उससे वो 3 ही खर्चा कर रहा है, सैलरी दे रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रहा है और एक पर्सनल एक्सपेंसेस दे रहा है, बाकी कुछ भी करता है क्या, वो नहीं। वो देने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो पूरा किधर डिपॉजिट करता है, बैंक में। उसने बता दिया, मैं जब उसके घर पे इधर ऑफिस में गया, ए तेरे अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सर देखो हमारा तो हिसाब ऐसा है, हम लोग के पास जो कैश आता है उसमें से मैं सैलरी देता हूँ 2,000 रुपया पर मंथ हमारे एम्प्लॉय को, मेरा 1,200 रुपये का ऑफिस का एक्सपेंसेस होता है पर मंथ का, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस 500 रुपया का है, ड्राइंग, इसके अलावा जो भी पैसा आता है सब मेरे बैंक में, आप बैंक का स्टेटमेंट भी देख लो। ठीक है, मैं यही करने बैठ गया। चलो तो देखते ही क्या है, इधर क्लियर स्पेसिफाई किया हुआ है, मिस्टर ए सेंड बैंक टू कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग ₹2,000 फॉर द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, ये सब पर मंथ है, एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 500। तो हमको ये पे करना है, तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, और ये सब मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो भाई सैलरी 24,000, एक्सपेंसेस 14,400, एंड और एक चीज़ है ड्राइंग, शायद ड्राइंग 6,000। तो ये सब हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट में, सॉरी कैश अकाउंट में, तीनों। यहां तक क्लियर है, पक्का, चलिए ठीक है। आगे दिया है एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, बैंक का पासबुक चेक किया अब मैंने, तो एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक ऑन 31 मार्च डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना किया है इन्होंने, क्योंकि चेक से पेमेंट करने वाले, तो पैसा बाय, पैसा जा रहा है किसके पास,
क्रेडिटर्स के पास, तो बैंक से पैसा जाएगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो टू बैंक 3 लाख, इधर डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ये समझा? पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31st, रेंट का भी पेमेंट किया है, खर्चा है, कितना पे किया है? 16,000, तो रेंट 16,000, इधर डेबिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट, बराबर। आ गया इंपॉर्टेंट चीज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ड्यूरिंग द ईयर 80,000। बोला था मैंने, ए ने क्या बोला था भाई, हम हमारा जो भी कैश का हिसाब है वो करते, एंड में जो भी पैसा आएगा सब भर देते। इसने कितना भरा है? 80,000। इधर ही झोल है। चलो क्या झोल है देखते हैं जरा। कैश अकाउंट के लिए कैलकुलेटर निकालते हैं और इसका टोटल करते हैं। टोटल कितना है? 1,48,000, 1,48,000 माइनस करो, 1,03,600। चलो बैलेंस आया 1,06,000, 3,600 बैलेंस आया। अकाउंटेंट ने यहाँ पे झूठ बोल दिया। अकाउंटेंट ने बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया है? 80,000। भरना कितना चाहिए? 1,06,000। गायब कितना हुआ? मतलब बिजनेस में से 23,600 गायब है। निकाल देंगे ना अकाउंटेंट को, क्यों? क्योंकि उसने झोल करके रखा है। उसने क्लियरली बोला था क्या कि भैया जो भी पैसा आता है मैं बैंक में भर देता हूँ। तूने बैंक में तो 80,000 ही भरा है, बाकी पैसा किधर है? हाँ, तो ये हमारा काम है। अब अभी सम सॉल्व करूंगा मैं, तुमको डायरेक्टली क्लोजिंग बताऊंगा, तुम क्लोजिंग समझ लोगे। बट एक्चुअल में बैंक में मैंने पैसा 80,000 डिपॉजिट किया है, तो बैंक में पैसा आया, कैश से पैसा गया। लेकिन क्या 80,000 बैंक में जाना चाहिए था? क्या कितना जाना चाहिए था? 1,03,600 जाना चाहिए था, जिसमें से सिर्फ 80,000 ही डिपॉजिट किया है, तो 23,600 गायब हुआ है, बिजनेस का लॉस हुआ है। समझ में आया? तो इसका मतलब जब एक क्लोज करोगे ना तो अपने को लॉस मिलने वाला है, बैंक में डिपॉजिट नहीं होने वाला है। सर आपने ऐसा क्यों अजम्पशन लगाया? क्लोजिंग आप बैंक में डाल सकते थे ना। मैंने ये अजम्पशन इसलिए लगाया क्योंकि उसने मुझे बोल दिया था कि हमारा रूल क्या है। हमारा रूल है कि हम सेंड द बैंक टू कलेक्शन मंथ लास्ट डे ईच आफ्टर पेइंग, यही बस, इतना ही मेरा काम है। तो जब इसके हिसाब से तेरे को 1,03,000 बैंक में जमा करना चाहिए था, तूने 80,000 ही जमा किया, मतलब तूने 23,000 गायब किया है। अब बिजनेस का लॉस हो गया है। कितना लॉस हुआ है? 23,600। सस्पेंस, लॉस ऑफ कैश। समझा? कैश अकाउंट क्लोज हो गया। अगर नॉर्मल एंड में भी क्लोज करते तो भी यही डिफरेंस आता और वो मेरे लिए लॉस ही बन जाता, उसे मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं करता। अगर ये सेंटेंस नहीं होता ना ये, तो मैं इसको लॉस नहीं दिखाता, बोला भाई इतना बैंक में था, अभी ये भी पैसा बैंक में ही जाएगा, या तो ये मेरे पास कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। बट मैं कैश बैलेंस इसको नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने क्लियरली बोला था भाई तू डिपॉजिट कर देता है सब पैसा। जब तू डिपॉजिट कर देता है तो क्लोजिंग बैलेंस तो बचना ही नहीं चाहिए तेरे पास। बाय रूल उसने क्लियर बोला है, सेंड द बैंक कलेक्शन अमाउंट एट द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। जितना पैसा है वो बैंक में जमा कर रहा है, तो क्या उसके पास कैश इन हैंड रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना। मतलब इधर क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस नहीं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस मैं बैलेंस शीट में दिखा सकता था, इसलिए इस केस में हमने उसे लॉस दिखाया है। समझा तुमको? एकदम क्लियर? पक्का? क्यों बैलेंस कैरिड डाउन नहीं दिखाया वो समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको एकदम और ग्रो करने वाली है नॉलेज के मामले में। डन है? बस इस सम का मेन पॉइंट यही था। डन हो गया। इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं मिलने वाला है। समझा? नॉर्मली अपन क्लोज करते, बेसिक क्लोज करते तो अपने बोलते भाई कैरी डाउन है ये क्लोजिंग बैलेंस, और उसको आप असेट साइड पे दिखा देते। बट इसे हमने एक्सपेंस में क्यों दिखाया? डिफरेंस समझाइए बस, बाकी और कुछ बचा नहीं। ये तीनों चीज़ हो गया। फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑन 31 मार्च, मतलब ये तुम्हारा क्लोजिंग है। चलिए क्लोजिंग बैलेंस एक एक करके सॉल्व करते। सबसे पहला स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक। किधर जाएगा इसका क्लोजिंग? 1,60,000 और स्टॉक 1,60,000। उसके बाद क्या है? डेटर्स। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है भाई? डेटर्स का क्लोजिंग 1,20,000। इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स
फिर उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग डेबिट हो तो क्रेडिट में आ जाएगा, 1,46,000 इधर आ गया। अरे हाँ, क्रेडिटर्स इज योर लाइबिलिटीज और कुछ नहीं। ऑन द इवनिंग ऑफ 31st March 2022 द कैशियर एब्सकॉन्डेड, हम कैशियर को पकड़े विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक, स्पेसिफाई बोल दिया। जब मैंने कैशियर को पकड़ा तो उसने बताया हाँ ये पैसे तो मैंने ही ले लिए मुझे, तो हमने उसको पकड़ा है रंगे हाथ, इसलिए वो पैसा बैलेंस नहीं, वो पैसा लॉस हो गया। इसने सेंटेंस भी वैसे ही दे दिया था। डन। और कुछ बचा? सम इज कंप्लीटेड। इस सब में क्या डिफरेंस आया, समझ में आया क्या? अगर ये चीज़ नहीं होता, ये नहीं होता तो क्लोजिंग बैलेंस जैसा आप नॉर्मल क्लोज करते थे वैसा ही रहता। कैश अकाउंट क्लोज करते डायरेक्ट क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में ही आप लिखते उसे, लिखते ना, बस था। डिफरेंस क्लियर हो गया अभी। चलिए नॉर्मल क्लोजिंग करते। क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज किया, ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है, तो क्या मिलेगा? क्रेडिटर परचेज, वेरी गुड। 4,46,000, 4,46,000, 82 माइनस करेंगे उसमें से 3,64,000 इधर क्रेडिट है तो परचेज यहाँ पे आ जाएगा, जो डायरेक्टली क्रेडिट परचेज में जाएगा। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, ओपनिंग मालूम है, सेल्स भी तो मालूम है, तो अब इसका मतलब पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स भी तो मिला हुआ है, इसने खाली पेमेंट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे पेमेंट दिखाएंगे और जो भी पेमेंट होगा क्लियरली बोला है, क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट पर पे बाय चेक, तो इधर जो पेमेंट आएगा वो बैंक में जाएगा। समझ में आया? इधर क्रेडिट और बैंक अकाउंट में हमने कर दिया डेबिट। डेटर्स क्रेडिटर समझ में आ गया। अब बैंक अकाउंट चाहिए तो बैंक अकाउंट क्लोज करो। चलिए बैंक अकाउंट क्लोज कर देते। 5,78,000 माइनस करेंगे 2,62,000, असेट साइड पे कैश एट बैंक आ जाएगा। समझा? सारे एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज 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 क्लोज। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते, डिफरेंस निकाला जीपी, इधर आ गया, क्लोज किया, डिफरेंस आ गया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। अमाउंट खाली चेक करना, मेरे को अमाउंट में गड़बड़ है यहाँ पे, ये मैंने करेक्शन नहीं किया, शायद 34,000 आता है, ये इधर का ही कॉपी पेस्ट अमाउंट है, देख लो। 1,16,000 में ये पूरा अमाउंट माइनस कर दो ना, 34,000 आना चाहिए, 34 ना, तो यहाँ पे अमाउंट में करेक्शन है 34,000 और वो 34,000 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें ये माइनस और ये ऐड करेंगे, टोटल दिखाएंगे 4,32,000 और बैलेंस शीट को टैली करेंगे। बैलेंस शीट का टैली अमाउंट है 5,78,000, 5,78,000। समझा? सम क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? कॉन्फिडेंस आ रहा है सिंगल एंट्री में? सेम चीज़ फर्स्ट ईयर में अभी आप करने वाले हो, जो लोग 12th के बाद कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।